हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रोनिका वे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा न्यू टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। कल के लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं जब कोई बॉडी या कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर क्या करता है, मोशन करता है, तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होती रहती है, कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है। ठीक है, कोई बॉडी क्या करती है, सर्कुलर पाथ पर क्या करती है, मोशन करती है, तो उसकी डायरेक्शन डिफरेंट पॉइंट पर क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, मीन्स कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर क्या करती है, मोशन करती है, और उसकी डायरेक्शन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स विच इज टर्म्ड एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। In circular motion, at each point of circular path, the particles continuously changes its direction of motion. This change in direction of motion cannot be brought without a force. Thus, the motion in circular path is possible only under the influence of a force which is termed as the centripetal force. ठीक है, मीन्स जिस फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल्स या कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में क्या करती है, चलती रहती है, मतलब रोटेट करती रहती है, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, क्या समझे सेंट्रीपिटल फोर्स से, जिस फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर क्या करती रहती है, मोशन करती रहती है, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। एट ईच पॉइंट ऑफ सर्कुलर पाथ दिस फोर्स इज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। मीन्स इस सर्कुलर पाथ पर जो भी जितने भी पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स पे जो फोर्स लगता है वो हमेशा क्या लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा। ठीक है, मतलब ये फोर्स हमेशा टूवर्ड द सेंटर पर लगता है। ठीक है, thus the direction of acceleration also changes at each point of the circular path, but its magnitude remains the same. The acceleration is variable or non-uniform. और क्या होता है, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती रहती है। एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी क्या होती रहती है, हर पॉइंट पर अलग अलग होती है, मतलब डिफरेंट होती है और हर पॉइंट पर चेंज होती रहती है। लेकिन जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, ओनली क्या चेंज होगा, इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, यहाँ पे वेरिएबल होता है, और या इसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। सेंट्रीपिटल फोर्स से क्या समझे, जिस फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल्स एक सर्कुलर पाथ पर क्या करती है, मोशन करती है या चलती रहती है, उसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग हम समझ लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट वन इज in an atom an electron moves around the nucleus in a circular path for which the centripetal force is obtained from the electrostatic force of attraction on the negatively charged electrons by the positively charged nucleus. मीन्स एटम के अंदर क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं एक सर्कुलर पाथ पर। ठीक है, अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो यहाँ पे कैसे ऑब्टेन्ड होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। अब एटम तो सबने देखा होगा, सपोज ये एटम है। ठीक है, अब एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करते हैं। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा यहाँ पे वो कैसे ऑब्टेन्ड होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हुआ, तो जब नेगेटिव चार्ज वाला एटम और पॉजिटिव चार्ज वाला एटम क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो सेंटर के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है,
A planet moves around the sun in a circular path for which the gravitational force of attraction on the planet by the sun provides the necessary centripetal force. अब आपने देखा होगा प्लैनेट क्या होता है, सन के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक है। सपोज ये यहाँ पे क्या है, ये सन है अंदर और ये पूरा क्या है, प्लैनेट है, ठीक है। सन के जो ये पूरे अराउंड में है क्या है, प्लैनेट्स हैं, ठीक है। प्लैनेट्स अब देखा होगा आपने सन के अराउंड क्या करता है, एक सर्कुलर पाथ में मूव करते रहते हैं, ठीक है। अब उसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ से आएगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे कहाँ से आएगा, सन से, ठीक है। पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वह किसी भी प्लैनेट पर लगता है, तो इसी की वजह से यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्टेंड होता है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर्स में भी दिखाई दे रहे होंगे। अब थर्ड एग्जांपल है हमारे पास, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर path for which the gravitational force of attraction on the moon by the earth provides the centripetal force. अब आपने देखा होगा मून भी अर्थ के अराउंड क्या करता है, एक सर्कुलर पाथ पर मूव करता रहता है। तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे किसकी वजह से आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आता है। मून अर्थ के अराउंड क्या करती है, मूव करती है, तो अर्थ की वजह से इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जो प्रोवाइड करता है क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स को। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो क्या होता है, एक रियल फोर्स होता है, ठीक है। अब इन सारे एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आया, द बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद ए यूनिफॉर्म स्पीड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इट इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्स है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। A force acting on a body away from the center of circular path is called the centrifugal force. अब सपोज क्या है, कोई एक बॉडी सर्कुलर पाथ पर क्या कर रही है, मोशन कर रही है, ठीक है। ये कोई एक बॉडी है, ये सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रही है। अब इस बॉडी पर कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ठीक है। सपोज इस बॉडी पर कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और इस ऑब्जर्वर को क्या फील होता है कि इस पर कोई एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो भी कैसे, सेंटर से बाहर की तरफ, ठीक है। ऑब्जर्वर को क्या फील हुआ कि उस पर बाहर की तरफ को एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। फोर्स को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हुआ, जिस फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी सर्कुलर पाथ के सेंटर से दूर भागने की कोशिश करती है, ठीक है। दूर भागने की कोशिश करती है मतलब सेंटर से दूर जाती है। अब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स से अलग होती है, ठीक है, अपोजिट होती है। लेकिन जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो एक रियल फोर्स नहीं होता है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस फोर्स भी कहते हैं। मीन्स जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या है, एक इमेजिनरी फोर्स है। अभी हम आगे एग्जांपल्स में समझेंगे कि ये रियल फोर्स क्यों नहीं है और हम इसको ओनली क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है, स्टोन टाइड टू ए थ्रेड। अब आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि एक स्टोन को थ्रेड से बांधा है तो वो कैसे घूमता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये स्टोन है इसको एक थ्रेड से बांधा हुआ है और फिर हम क्या करते हैं, चारों ओर इसको घुमाते हैं तो स्टोन पर एक फोर्स फील होता है, ठीक है। इसको हम घुमा रहे हैं चारों तरफ तो स्टोन पर क्या हो रहा है, एक फोर्स फील हो रहा है जो इसे सेंटर से दूर ले जाता है और इस फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास मैरी गो राउंड। इसमें तो सारे बच्चे बैठे होंगे, नहीं बैठे तो अब बैठ जाना, ठीक है। क्या होता है, ऐसे ही बच्चे जब क्या होता है मैरी गो राउंड पर राइड करते हैं, मैरी गो राउंड पर क्या करते हैं, राइड करते हैं, मीन्स खेलते हैं, तो क्या होता है, तो एक एक्सटर्नल या एक आउटवर्ड फोर्स उनको क्या होता है, फील होता है। जैसे इस फिगर में दिखाई दे रहा है कि इनको ये क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, मतलब इस मैरी गो राउंड पर राइड कर रहे हैं, तो इनको क्या होता है, एक फोर्स फील होता है, एक एक्सटर्नल फोर्स फील हो रहा है जो
उनको बाहर की तरफ फेंकता है, ठीक है। और अगर हम क्या करेंगे, उसकी स्पीड फास्ट करते हैं तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपरली इसमें क्या प्रिकॉशन अगर नहीं करेंगे हम तो हमारा क्या हो सकता है, एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। हमारा नहीं मतलब बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं इसमें। तो इसलिए जब भी मैरी गो राउंड पे राइड करोगे तो प्रिकॉशन जरूर लेना, ठीक है ना। आई होप आपको दोनों टॉपिक सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुई या कुछ हेल्प मिली है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।